ਕੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਤਰਾ ਸਰਵਾਰਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਲੇਟਿਡ किदा होंगी गल? आपने दो पासों की बात करी, आपने तीसरे पासे की बात ही नहीं करी। 3 चुनाव हुए थे अभी। एमसीडी हुआ है दिल्ली में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ स्टेट। गुजरात हुआ है, हिमाचल हुआ है। 3 पार्टियां मैदान में थी, जिसके अंदर देश की सबसे पुरानी पार्टी है और वो 130 ईयर्स ओल्ड, जिसमें देश की और दुनिया की सबसे बड़ी संगठन वाली पार्टी है। हर कोई जानता है, लाखों लाखों में इनकी मेंबरशिप्स हैं। और तीसरी पार्टी थी देश की यंगेस्ट पार्टी विद, मैं कहूँगी, लीन एंड मीन उनका जो एक टीम है उसके साथ। और एक चौमुखी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी। इन तीनों पार्टीज़ जो थे, इन तीनों स्टेट्स के अंदर इलेक्टोरल और एक पर्सनल अटैक की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, जहां पर आम आदमी पार्टी के हर नेता को टारगेटेड एक्सरसाइज के अंदर जेल में डालने की कवायद चली थी। सत्येंद्र जैन जी अभी भी जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कितना बड़ा प्रेशर, कितना बड़ा नैरेटिव उनके खिलाफ बनाया गया। और इसके बाद भी 3 जो चुनाव हुए, 3 में से 1 भाजपा जीती, 1 कांग्रेस जीती और 1 आम आदमी पार्टी जीती। सो वी डू नॉट सी देयर इज़ एनी लॉस इन दिस। और एक एडिशनल टेक अवे हमारा ये रहा कि गुजरात की लड़ाई में जो 13% का वोट शेयर आया है, उसके बाद हम एक राष्ट्रीय पार्टी बने हैं। शायद देश के इतिहास में हमारे यहाँ पे हज़ारों पार्टियाँ बनी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी कोई गिनी चुनी होंगी। एंड आम आदमी पार्टी वुड प्रोबेबली बी द पार्टी विद अ रिकॉर्ड जिसने सिर्फ 10 साल के अंदर ये दर्जा हासिल किया हो, मात्र 10 साल के अंदर 2 स्टेट्स के अंदर अपनी सरकार बनाई हो, और उसके बाद जो देश की मौजूदा सरकार है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके मुख्य चैलेंजर के रूप में मैदान में हो। मैडम, हिमाचल 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ खेल ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ हिमाचल प्रदेश 'ਚ बन सके। देखिए, ऐसे तो बहुत सी अटकलें कहीं ना कहीं लगती रहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नो कॉम्प्रोमाइज़ जो है उसके ऊपर चलती है। आम आदमी पार्टी ने एक बार एक्सपीरियंस करा था शुरुआत में कि गठबंधन क्या होता है, बट उसके बाद ये डिसाइड करा है कि जब लोगों की मंशा होगी कि दे वांट भ्रष्टाचार मुक्त भारत एंड प्रदेश, तो वो हमें वोट कर देंगे। जब लोगों की मंशा होगी उन्हें कट्टर ईमानदार सरकार और नेतृत्व चाहिए, तो वो हमें वोट कर देंगे। जब लोगों की मंशा होगी भी उन्हें इंसानियत बेस्ड पॉलिसी नीति चाहिए, तो वो हमें वोट कर देंगे। ये लोग हमें दायित्व देते हैं, हमें लोगों से कुछ छीनना या जीतना नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी मंशा से लड़ी। आम आदमी पार्टी का ये ज़रूर है कि जो हमारा नेतृत्व, अब सत्येंद्र जैन जी प्रभारी थे हिमाचल के, कितने महीनों से बिना किसी बेबुनियाद बात के ऊपर, बिना किसी प्रूफ के उन्हें जेल में रखा गया है। नहीं मैडम, हमारी अदालतें हैं, फिर तो हम अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं। आप ये ना कहिए भी हाँ जी तानाशाही वाला रवैया तो नहीं हो सकता भी हाँ तानाशाही है हम। मैंने अखबारों की हेडलाइंस पढ़ी है कि कोर्ट्स ने भी पूछा है कि व्हाट आर यू होल्डिंग हिम इन फॉर। पर कोर्ट के पास पावर है, अगर उनको लगता तो वो बेल आउट कर सकते थे और रिलीज कर सकते थे वो। दैट इज अप टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, बट इन अ डेमोक्रेसी वी कैन ऑलवेज थिंक एंड वी कैन ऑलवेज वॉइस आवर थॉट्स। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आम आदमी पार्टी को हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है, कांग्रेस कहती है भाजपा की भी टीम है, भाजपा कहती है कांग्रेस की भी टीम है, आम आदमी पार्टी ए टीम बन के उसमें निकल आती है। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी शायद इलेक्शन ना लड़ती तो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो बढ़ जाती और बीजेपी की सीटें कम हो जाती, क्योंकि उसमें जो अपोजिशन कहते हैं सरकार के अपोजिट या बीजेपी के जो अपोजिट वोट से वो दोनों जगह बंट गई। इस वजह से कांग्रेस की भी वोट जो है जो सीटें हैं कम हुई हैं और 13% से उसको आपको भी फायदा हुआ। हम कहेंगे अगर कांग्रेस ना होती एकदम से, एब्सोल्युटली वो ना लड़ती, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ जाना था। नहीं, वो तो है ही है, क्योंकि वो डिवाइड हो गया।
नहीं देखिए वो पार्टीज आज तक गुजरात का चुनाव दो ही पार्टीज के बीच में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कंप्लीटली बायपोलर स्टेट रहा है वो। हाँ जी, हाँ। यही बहुत बड़ी बात है कि तीसरा एक व्यक्ति नया चेहरा आकर कहीं से वोट लेके जा रहा है एंड यू डोंट नो ये किसका वोट शेयर गया होगा। आज कांग्रेस का वोट शेयर कितना बड़ा मूव कर चुका है और एक सबसे बड़ा सवाल है, गुजरात में एक ह्यूज वोट शेयर है, तकरीबन 15 से 16% का, जो वोट करने ही नहीं आया अब की बार। इतनी हाई ऑक्टेन कैंपेन जहां पर प्रधानमंत्री इतिहास में पहली बार डोर टू डोर गए, 32 किलोमीटर के रोड शो हो रहे हैं, हर सांसद घरों में गलियों में डोर टू डोर कर रहा है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज इतनी लो हो, इट डिफाइज लॉजिक। ये तो पिछले दिल्ली के पिछले विधानसभा में भी ना सांसदों की ड्यूटी लगी थी, बीजेपी के सांसद डोर टू डोर कर रहे थे जब केजरीवाल जी ने चुनाव जीता है और मुख्यमंत्री बने। ये हम समझेंगे कि ये केजरीवाल जी की नेतृत्व और उनकी नीति की सबसे बड़ी उसके ऊपर एक मोहर है कि देश के प्रधानमंत्री और देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को इस हद तक जाना पड़ता है उन्हें काउंटर करने के लिए। उसके पीछे एक ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हिमाचल कांग्रेस के सारे लीडर सेंटर लीडरशिप जो है पंजाब में बैठ के जड़ा मतलब कि आप देखो और किसी स्टेट में भी जा सकते थे, चंडीगढ़ आ सकते थे या हिमाचल में भी बैठ के सरकार का गठन कर सकते थे, पर वो पंजाब में उनको सेफ लग रहा है। उनको लग रहा है कि पंजाब में हम ज़्यादा सेफ हैं और पंजाब में बैठ के वो सरकार के गठन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मोहर लगाता है कि आम आदमी पार्टी की इंसानियत की नीति है वो सही है और पंजाब पुलिस भी बहुत बढ़िया काम करती है सुरक्षा का। फ्रेंडली मैच वाली नहीं, उस पर नहीं मोहर लग रही। एब्सोल्युटली नॉट जी, एब्सोल्युटली नॉट। चलो थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। ये मैडम चित्रा सलवारा है जो कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर है और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਜੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਜਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।